पटना के मंदिरी नाला पर सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क पटना स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंदिरी नाला पर जो सड़क बनाई जा रही है उसका लगातार मुआयना किया जाता है, जायजा लिया जाता है और जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश भी दिया जाता है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये मंदिरी नाला है जिस पर सड़क बन करके लगभग तैयार हो चुकी है और ये सड़क बन जाने से काफ़ी लोगों को सहूलियत होगा। जिन लोगों को गांधी मैदान जाना है, राजापुर पुल जाना है, जेपी गंगा पथ से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। खास करके वैसे लोगों को इस इलाका में रहने में मजबूरी थी, अब उनके लिए यह इलाका किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप मेरे बाएं हाथ में देखेंगे तो इनकम टैक्स आयकर गोलंबर है और आयकर गोलंबर से आप जैसे ही आप थोड़ी सी दूरी पे आएंगे तो आपको मंदिरी नाला पे जो सड़क बन रही है आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे और यहाँ से आप गांधी मैदान, राजापुर पुल, कई इलाका का लाभ ले सकते हैं। खास करके जब मंदिरी नाला जब खुला हुआ करता था तो गंदगी का अंबार, मच्छर और साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी इसमें गिर जाया करते थे जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी था। ऐसे में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी के तहत खुला नाला पर सड़क बनाने का और उसका नतीजा है कि मंदिरी नाला पर जो सड़क बन रहा है वो लगभग तैयार हो गया है। काम हालांकि अभी जो बचा है उसको तीव्र गति से कराया जा रहा है। खास बात ये भी है इससे यातायात और जल निकासी में भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जल निकासी की बात इसलिए हो रही है कि यह इलाका में बहुत सारे वीआईपी लोग रहते हैं। इससे चकारम, मंदिरी और कई जो इलाका है इस मंदिरी नाला का सड़क का लाभ लेंगे और इन लोगों को अब गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सोच है कि इस मंदिरी नाला पर जो सड़क बन रहा है उसको ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जाए, यानी कि घर में जो पहले पानी प्रवेश करता था, गंदा पानी प्रवेश कर जाता था, तो अब प्रवेश नहीं करेगा। इस परियोजना की जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये आप बीच में देखेंगे कि डिवाइडर है, आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उद्घाटन का इंतज़ार किया जा रहा है, लगभग काम पूरा हो चुका है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो 1289 मीटर लंबी है और 20 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसमें मुख्य सड़क के साथ सर्विस लेन, फुटपाथ और ड्रेनेज की व्यवस्था, जो हमने पहले भी बताया कि ड्रेनेज की व्यवस्था कराई जा रही है। और यह सड़क का जुड़ाव जब नाला पर जब ये सड़क बन रहा है मंदिरी नाला पे, तो इसका जुड़ाव जो है इनकम टैक्स से गोलंबर, गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, अंटा घाट को जोड़ते हुए अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ के लिए यह वैकल्पिक मार्ग है। तो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, कशिश न्यूज़ की टीम मंदिरी नाला पर कितना काम हुआ है, इसकी कितनी कनेक्टिविटी है, स्थानीय लोगों को इस सड़क बन जाने से कितना राहत मिलेगा, लोगों से भी बात करेंगे और इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कब तक इसका उद्घाटन भी होगा। चलिए हम चलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। तो देखिए मंदिरी नाला पर जो सड़क बन रही है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि इस सड़क के निर्माण हो जाने से लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो अब हम देखिए कि मंदिरी नाला पे जो सड़क बन रही है उसके बीच में आ गए हैं और यहाँ से आप गांधी मैदान जाने वाले लोगों के लिए ये सड़क बन जाएगी। तो यहाँ से लोग आसानी से अब डक बंगला नहीं जा कर के बल्कि आयकर गोलंबर से सीधे वो गांधी मैदान के लिए निकल जाएंगे। खास बात यही है कि इस जुड़ाव को हम लगातार बता रहे हैं कि यह सड़क का जुड़ाव इनकम टैक्स, गांधी मैदान, डक बंगला चौराहा, अंटा घाट जोड़ते हुए जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा। सुविधाएं की अगर बात करें तो इस सड़क के ऊपर बॉक्स ड्रेन, भूमिगत बिजली तार है, स्ट्रीट लाइट भी है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए स्ट्रीट लाइट भी लगे हुए हैं और यातायात की भीड़ कम करना खास मकसद है इसका। और स्थिति है कि निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, कई हिस्सों में काम पूरा हो चुका है और कई जगहों पे अभी काम थोड़ी सी धीमी गति से चल रही है कुछ कारणों से। सालों का इंतज़ार अब महीनों के दिन में ख़त्म होने वाला है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ आप देखेंगे तो मंदिरी नाला के आसपास में पहले गंदगी रहता था, अब ये सड़क बन रहा है, लाइफ लाइन हो जाएगा। यहाँ पे दुकानें भी पास में हैं। तो पहले
मच्छर, गंदगी और उसके अलावे कई जो स्कूली छात्र हुआ करते थे वो गिर भी जाते थे, कई ऐसी समस्या थी। सर ये अब सड़क बन रहा है, ये सड़क बन जाने से कितना बेनिफिट आप लोग को, क्या फायदा होगा? फायदा तो हो ही रहा है। आवागमन हो गया, कस्टमर आता है दुकान में, पहले सोचना पड़ता था। पहले मच्छर, गंदगी, बदबू जी की परेशानी थी, अब ये परेशानी नहीं है। ये लाइफ लाइन हो गया। हाँ, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं दिक्कत नहीं है। देखिए ये दुकानदार हैं और निश्चित तौर पे दुकान पे भी जो ग्राहक थे वो आने में संकोच करते थे, लेकिन अब ये जब सड़क का निर्माण हो रहा है तो इससे आवागमन सुगम होगा ही। खास करके चकाड़म, राजापुर पुल के इलाके, गांधी मैदान का जुड़ाव, इन चारों तरफ से जब जुड़ाव हो जाएगा तो लोग यहाँ पे आसानी से आएंगे और दुकानदारों को भी काफ़ी राहत मिलेगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे, खास करके कि इसका लगाव जो है, अब बरसों का इंतज़ार अब महीनों में ख़त्म होने वाला है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस नाला पर अब सड़क बन रहा है, काम लगभग पूरा होते दिख रहा है। पहले गंदगी का अंबार हुआ करता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी, अब क्या कहेंगे सर? अब तो थोड़ा सुधार लग रहा है और आने वाला समय में और सुधार होगा। सुधार होगा। हाँ हाँ। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यातायात काफ़ी हल्का हो जाएगा, इससे सुगम राजापुर पुल जाना हो, गांधी मैदान जाना हो, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो। खास करके अनीसाबाद और ब्लॉक साइड्स के लोग को, मीठापुर वाले को बहुत आसान हो जाएगा। पहले जब खुला नाला था तो सर कौन कौन सी समस्या मुख्य वजह थी यहाँ? बहुत, एक तो मच्छर, गंदगी, स्मेल, बहुत बैड स्मेल आता था और ख़ास करके धूल गर्दा बहुत ज़्यादा, डस्टिंग बहुत होती थी। हाँ, और कई स्कूली छात्र छात्राएं भी गिर जाती थी। हाँ हाँ, कई बार घटना घट चुका है कि तो प्रकाशन वाले थे, उनका कार गिर गया था, अपने गुजर गए, उनका स्टाफ संजोग से बच गया था। हाँ, तो देखिए ये जो सड़क है ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब ये इलाका जो है वो वीआईपी इलाका में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई वीआईपी लोग रहते हैं और इसका जुड़ाव जो है, कनेक्टिविटी जो है वो कई खास इलाका से जोड़ रहा है। तो अब मंदिरी नाला से आपको बदबू नहीं आएगा, बल्कि चारों तरफ हरियाली नज़र आएगा, ड्रेनेज सिस्टम है, लाइटिंग की सुविधा है। और ये जो कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि आप इस नाला पर जो सड़क बन रहा है इसके आप दोनों तरफ देखेंगे तो दुकानें हैं, लोग दुकान पे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन जब इसका निर्माण हो जा रहा है, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो 40 पहले कितनी समस्या थी यहाँ? पहले खुला हुआ नाला बड़ा था, हाँ। जो अब ढक चुका है। ढक भी गया, अब इस नाले पर लोग फराटेदार एकदम हाँ गाड़ी हाँ, चलाते पहले जो जाएंगे। खुला हुआ नाला 25-30 फीट खुला हुआ था चौड़ाई में, तो उसको ढक दिया गया, उसके ऊपर में रोड का निर्माण हो गया। अच्छा हुआ सब लोगों के लिए। सरकार का ये और फैसला, हाँ, ये सरकार की फैसला अच्छा रहा, सराहनीय है। इलाके में लोग आने जाने से जी, थे। कतराते थे क्या कि गाड़ी घोड़ा गाय आदमी मरता था, गिरता था। बहुत साल पहले इसी जगह पर एक बड़ा 31 तारीख के जश्न के दिन रात में 11 बजे 12 बजे रात में गाड़ी गिरा, मरा, लोग निकालिन तिकालिन, तो बड़ी सारी घटनाएं होते रहता था, जिससे अब निजात मिलेगा। अच्छा है। हाँ, ये पहल अच्छा है। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार का पहल बहुत अच्छा है, क्योंकि नाले में लोग गिरते थे, बदबू आती थी, मच्छर का सामना करना पड़ता था, और बरसात के मौसम में खास करके इस मंदिरी नाला से लोग गुजरना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये जो सड़क बन रही है ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों को रहने में भी अब अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ एक रास्ता वैकल्पिक रूप दिया गया, इससे कई कनेक्टिविटी हो गई। तो कुछ और तस्वीरों के साथ हम दिखाएंगे और समझाएंगे कि लगभग काम पूरा हो गया है, कब इसका उद्घाटन होगा। रियलिटी चेक कर रहे हैं कि मंदिरी नाले पर जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है उसका काम कितना हुआ है और यहाँ के लोगों का कितना इससे भला होगा।
तो अब तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि देखिए पटना स्मार्ट सिटी के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उनके तरफ से मंदिरी नाला पर जो सड़क बन रहा है वो यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं। लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। जब ये सड़क का निर्माण हो जाएगा तो मंदिरी का पूरा इलाका तेज़ी से विकसित हो जाएगा। पहले यहाँ पर कूड़ा कचरा बदबू अव्यवस्था थी, लेकिन आज उसी जगह पर जो खुला नाला था उस पर सड़क का निर्माण कराई जा रही है और इसका बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लोगों की नई उम्मीद जगी हुई है और बहुत जल्द ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि एक फेज का इसका उद्घाटन हो जाएगा और उद्घाटन होने के साथ इनकम टैक्स चौराहा से डकबंगला, अंटा घाट, गांधी मैदान जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगा। और अब देख सकते हैं कि इसी नाले पर अब मोटरसाइकिल आवागमन शुरू भी हो गया है। बहुत जल्द जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, विभागीय अधिकारियों के द्वारा, मंत्री के द्वारा जब इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा तो पूरे तरीके से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इस रास्ते से जुड़ जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी की अगर बात करें तो अधिकारियों के मुताबिक बहुत जल्द इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन जो कुछ काम है वो अभी धीमे गति से चल रहा है, जिसका नतीजा यही है कि फर्स्ट फेज में कुछ दूरी तक का ये जो सड़क है उसका उद्घाटन हो जाएगा और दूसरे फेज में, दूसरे चरण में जो काम पूरा होगा उसका उद्घाटन किया जाएगा। इस सड़क के शुरू हो जाने से लोगों को सुगम यातायात और तेज आवाजाही का बड़ा लाभ मिलेगा। मंदिरी नाला सड़क परियोजना सिर्फ एक सड़क ही नहीं बल्कि पटना के बदलते स्वरूप की गवाही भी है और एक ऐसा उदाहरण कि सही योजना और संकल्प से किसी समस्या को विकास में बदला जाता है। ये नीतीश कुमार बिहार की बदलते तस्वीर की गवाही भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट की भी व्यवस्था लगाई गई है, बीच में डिवाइडर दिया गया है, एक तरफ से गाड़ी आएगी और जाएगी भी, ड्रेनेज सिस्टम की भी व्यवस्था दी गई है और दोनों तरफ हरियाली यानी कि पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। जो लोग हैं पहले यहाँ पर बदबू का सामना करते थे, मच्छरों का सामना करते थे, लेकिन अब जो है मंदिरी नाला पर जो सड़क बन रहा है वो विधिवत रूप से उद्घाटन होगा और उसके बाद आवागमन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो काम है वो तीव्र गति से तो चल ही रहा है, पिछले कई सालों से काम चल रहा है और अभी भी काम बाकी है, लेकिन पहले चरण का उद्घाटन का जो तैयारी है वो विभाग की तरफ से चल रहा है। लगातार पटना स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक, मंत्री के तरफ से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। जो काम बचा है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया जा रहा है और तस्वीर के जरिए भी हम यही दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि नाला जो खुला है उस पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों को, स्थानीय लोगों को इससे राहत मिले, गंदगी से निजात मिले और यातायात सुचारू रूप से चल सके। तो ये बदलता बिहार का तस्वीर है कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ मंदिरी नाला नहीं बल्कि अब जितने भी खुले नाले हैं उस पर सड़क बनाने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत खुले नाले पर सड़क बनाए जा रहे हैं और सड़क बना करके लोगों को आवागमन सुचारू रूप से सुविधा दी जा रही है। पटना मंदिरी के नाला पर जो सड़क बन रही है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए बता भी रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जो सड़क बन रही है उसकी काम कितना पूरी हुई है। तस्वीरों के जरिए तो हम दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं और तस्वीरों के जरिए सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बरसात के मौसम में लोगों के घर में पानी प्रवेश ना करे, इसकी विशेष व्यवस्था की जा रही है। पटना की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने वाली ये परियोजना है। मंदिरी नाला सड़क अब बन करके पूरी तरह से तैयार हो गई है। जो कुछ काम बचा हुआ है वो भी तीव्र गति से विभाग के अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत ये मंदिरी नाला पर सड़क बनाई जा रही है। इसके नाले के ऊपर अब एक सुव्यवस्थित सड़क बनाई गई है जो आने वाले दिनों में राजधानी की नई लाइफ लाइन साबित होगी। आप बीच में देखेंगे कि डिवाइडर है, एक तरफ से गाड़ी आएगी तो दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगी और बीच में आप देखेंगे तो लाइट भी लगी हुई है। लाइट भी लगा करके काम लगभग पूरा कर लिया गया है। साथ में आप दोनों किनारों में फुटपाथ के लिए रास्ता दिया, यानी कि इस सड़क पे गाड़ी आवागमन के साथ पैदल मार्ग भी होंगे, लोग पैदल आसानी से चलेंगे। और इस मंदिरी नाले पे जो सड़क बन रही है ये नई सड़क नहीं बल्कि इस इलाका के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि पहले कूड़ा कचरा गंदगी मच्छर का सामना लोगों को करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं बल्कि अब साफ़ सुथरा के साथ लोग अपने घर आएंगे जाएंगे। यहाँ पे दुकानदारों को भी राहत मिलेगा। पहले नाला होने के कारण लोग दुकान पे नहीं पहुँच पा रहे थे, यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और मंदिरी इलाका के लोगों के लिए सड़क
वरदान है, क्योंकि दुर्गंध आसपास के रहने वालों के लोगों के लिए मच्छरों का सामना करना पड़ता था, नाले में गिर जाते थे तो कई तरह की परेशानी होती थी। लेकिन अब सड़क पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित बन रही है, रास्ता चौड़ा और बेहतर भी है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, पैदल चलने वालों के लिए आरामदायक मार्ग बना है। तो मंदिरी का पूरा इलाका इस परियोजना से बदल चुका है और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द इस सड़क का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद यह मार्ग आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आवागमन आसानी होगा तो निश्चित तौर पे पटना के मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में जो दबाव रहता है वो कम होगा। राजापुर पुल जिनको जाना है वो आसानी से इस रास्ता का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मंदिरी नाले पे जो सड़क बन रही है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि इस मंदिरी नाले के निर्माण हो जाने से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ काम कितना पूरा हुआ है। अब हम अंतिम छोर पे पहुँचे हैं। अंतिम छोर की तस्वीर रियलिटी चेक में हमने पाया कि अभी काम बहुत बचा हुआ है और सीधे तौर पे तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे और समझाएंगे कि जैसे ही आप देखेंगे तो ये तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काम अभी बहुत स्लो गति से चल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो खुला नाला है, इसको पाटा जा रहा है, ढकने का काम किया जा रहा है। इसके अलावे जब पहले ये पूरा नाला ओपन था, खुला था, तो लोग कैसे आते जाते थे ये तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि इस नाले से आवागमन में लोगों को कितनी परेशानी होती। यहाँ पे गंदगी का अंबार और कई तरह की जो समस्या थी। हम एक मिनट मैडम से बात करना चाहेंगे। मैडम देखिए, स्कूली बच्चे को लेकर के लोग जा रहे हैं लेकर के, लेकिन पहले जो समस्या थी वो बेहद ही ख़राब थी, क्योंकि गंदगी का अंबार, मच्छरों का सामना और साथ ही साथ कई स्कूली बच्चे गिर जाते थे। सर आपका ये यहीं के रहने वाले हैं ना? नहीं, यहाँ जॉब करते हैं। ये अभी काम तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। आगे थोड़ा सा आगे। लेकिन ये जब सड़क बन जाएगी तो ये क्या इस इलाके के लिए वरदान हो जाएगा? हो सकता है। मतलब गंदगी का अंबार रहता था, ओपन रहता था, तो ये सब परेशानी तो रहती थी। हाँ, तो सुधार तो होगा ही। हो जाएगा तो सुधार तो होगा ही। देखिए, वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि इस पे अब सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिरी नाला में अक्सर ये देखा जाता था कि कई गाड़ी, कई स्कूली बच्चे भी गिरते थे और ख़ास करके गंदगी, बरसात के दिनों में कई घरों पे पानी भी प्रवेश कर जाता था। तो ऐसे में जब ये सड़क का निर्माण हो जाएगा तो इसकी कनेक्टिविटी गांधी मैदान, राजापुर पुल, आयकर गोलंबर से आप आसानी से इससे निकल सकते हैं। आवागमन के लिए तमाम व्यवस्था किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था दी जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम भी दी जा रही है। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? ये इस पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, बन जाने से कितनी बेनिफिट इस इलाके के लिए? बेनिफिट तो होगी, बहुत अच्छा बेनिफिट होगी। रोड गांधी मैदान से मर्ज करेंगे, मेनिंग ड्राइव से भी टच होने वाले हैं, जेपी गंगा से भी। बहुत वरदान हो जाएगा इस इलाके के जी, वरदान तो हो जाएगा, क्योंकि गंदगी थोड़ा सा मेंटेनेंस यहाँ नहीं कर पा रहे, धूल वगैरह ये सब ज़्यादा, डस्ट वगैरह हो रहा है। अच्छा, पानी का छिड़काव वगैरह नहीं है, एजेंसी की गलती है। एजेंसी थोड़ा सा ढीलापन है इसमें। सरकार को क्या कहेंगे? ये सरकार थोड़ा सरकार को थोड़ा सा इस पर टाइट होना चाहिए। एजेंसी पे एजेंसी काम उस ढंग के नहीं कर रही है जिस ढंग से होना चाहिए। बरसों का इंतजार हाँ, है। बरसों का इंतजार है। अभी तो 3 साल पार हो चुका है, अब कितना साल लगेगा इसका कोई और नहीं है अभी उम्मीद तक। लगाया जा रहा था कि 2025 अंतिम तक ये नहीं, ये 28 भी लगता है कि पार हो सकता है। 28 तक? हाँ, 3 साल और लगता हाँ, लग सकता है, जैसा उम्मीद है। उम्मीद से ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों की जो समस्या है वो तो है ही, क्योंकि काम बहुत स्लो चल रहा है और ऐसा लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 साल, जिस हिसाब से काम चल रहा है 2 से 3 साल लगेगा। और तस्वीर भी यही बता रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो समझेंगे यही कि लगभग आधा काम तो हुआ है, लेकिन आधा काम अभी ऐसे ही स्लो गति से चल रहा है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, भले ही नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा आकर के जायज़ा लिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, लेकिन अभी इसको पाटने का, ढकने का काम चल रहा है। काम बहुत स्लो चल रहा है, लोगों में नाराज़गी है, लेकिन सरकार को और नगर निगम प्रशासन को, पथ निर्माण मंत्री को लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं
कि पहले का इलाका जो मंदिरी का हुआ करता था वो गंदगी अंबार में पटा हुआ था। लोग इस रास्ते से आवागमन करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है इस रास्ते के बन जाने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ट्रैफिक में लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा। जिन लोगों को गांधी मैदान जाना है वो इस रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। जिनको जेपी गंगा पथ जाना है वो जेपी गंगा पथ से पीएमसीएच, अशोक राजपथ या दीघा के तरफ भी आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ कई कनेक्टिविटी जोड़ करके इस पे कई हरियाली और बिजली के लिए तमाम लाइटों के लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम यही दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि इस नाले के निर्माण हो नाले पे सड़क जो बन रही है इस पे निर्माण होने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और ये तस्वीरों के जरिए भी दिखा करके हम समझा रहे हैं कि जब ये ओपन खुला नाला था तो लोग किस परेशानियों का सामना करते थे, जैसा कि तस्वीर अभी भी बयां कर रहा है कि आप देखेंगे कि एक छोर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक भी लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बरसात के मौसम में खास करके जब फिसलन होती है तो बाइक ले करके लोग नाले में गिर जाते थे। इस परेशानी को देखते हुए नीतीश कुमार स्मार्ट सिटी के तहत खुला नाला पर सड़क बनाने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम है कि मंदिरी नाला पर नाला जो है वो लगभग बनकर के तैयार है। लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि सरकार के दिशा निर्देश में बहुत से जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि काम बहुत स्लो चल रहा है। इस कारण से कुछ साल और लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बता दें कि पहले चरण में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। 87 करोड़ की लागत से इस मंदिरी नाले पर सड़क बनाई जा रही है। तो पहले चरण का उद्घाटन हो जाएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी गांधी मैदान मॉल जाने वाले लोग, डकबंगला चौराहा जाने वाले लोगों को राहत तो मिलेगी। लेकिन इसका पूरा जो कार्य योजना है वो उसमें लगभग 2 साल 1.5 साल ऐसा अनुमानित बताया जा रहा है, क्योंकि काम जिस हिसाब से चल रही वो तस्वीर देख करके भी बयां कर रही है। और स्थानीय लोगों में नाराज़गी भी है, क्योंकि बरसों का इंतज़ार तो है ही कि जल्द से जल्द इसका शुरुआत हो जाए, उद्घाटन हो जाए। लेकिन जो तस्वीर है वो बता रही है कि लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने रियलिटी चेक किया कि मंदिरी नाले पर जो सड़क बन रही है उसमें क्या कुछ खासियत है, स्थानीय लोगों को इससे कितना बेनिफिट होगा। गंदगी का अंबार लगा रहता था, नाले में डर बना रहता था कि कोई गिर ना जाए, मच्छरों का प्रकोप देखने को मिलता था। इन परेशानियों से लोगों के राहत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन लोगों में नाराज़गी है कि काम जल्द से जल्द पूरा करके लोगों को सौगात दी जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पथ निर्माण मंत्री और नीतीश कुमार के द्वारा कब इसको उद्घाटन करके लोगों को सौगात दी जाती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।